हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। मेरे पीछे आप देख सकते हो आधार कार्ड का प्रोटोटाइप। आप में से शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास ऐसा प्रोटोटाइप वाला कार्ड ना हो। नॉट लिटरली दिस, बट कहने का मतलब है सभी के पास अपना अपना आधार कार्ड होगा। आज के समय में बहुत ही कम संभावना है कि किसी के पास में आधार कार्ड ना हो। हम लोग अगर बात करते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं कोई एग्जाम में अपीयर करने के बारे में, कहीं पर भी कोई प्रूफ देने के लिए आधार कार्ड सबसे पहले आता है आपके आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन क्या ये आधार कार्ड जो कि आपकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर रहा है, क्या वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? क्या ये सबूत है कि आप भारत के नागरिक हो? इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, इन सारे टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। तो एंटर करते हैं डायरेक्टली कुछ टाइमलाइन में, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके। 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया जाता है कि हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने वाले हैं बिहार के इलेक्टोरल रोल्स का। थोड़ा सा इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिहार में इलेक्शन होने वाले नवंबर में। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि वोटर लिस्ट है, उसे रिवाइज किया जाएगा, रीइवैल्यूएट किया जाएगा। और क्या प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा? ये प्रोसेस का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वर्ड है ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट सा रखा हुआ है, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी वोटर लिस्ट है उसमें चेक किया जाएगा कि ये वोटर एलिजिबल भी है या नहीं है। देखा जाएगा कि जो इनएलिजिबल वोटर्स है उन्हें निकाल दिया जाए और एलिजिबल वोटर्स शामिल हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आज के समय में बहुत ही इजीली किसी रेफ्यूजी को, किसी भी माइग्रेंट को आधार कार्ड मिल जाता है। मान लीजिए रोहिंग्यास की बात कर लीजिए या किसी की भी बात कर लीजिए, आधार कार्ड कंपैरेटिवली इजियर प्रोसेस बन चुका है। तो क्या उस सिचुएशन के अंदर वो वोट भी दे सकता है क्या व्यक्ति जो रेफ्यूजी है? और क्या ये भारत की डेमोक्रेसी का ढांचा नहीं तोड़ रहा है क्या? अगर कोई भी भारत के इलेक्शंस में आके, स्टेट इलेक्शंस की बात कर लीजिए, किसी की भी इलेक्शन की बात कर लीजिए, वहां पे आके कोई रेफ्यूजी वोट दे रहा है या कोई ऐसा पर्सन वोट दे रहा है जो कि भारत का नागरिक ही नहीं है, तो क्या ये हमारे डेमोक्रेसी के पिलर को या डेमोक्रेसी के ढांचे को गिरा नहीं रहा है क्या? डेमोक्रेसी होती तो है लोगों के लिए, लेकिन लोग का मतलब होता है भारत के नागरिक। तो क्या यहां पे वो शामिल हो सकते हैं? तो इसी को इंश्योर करने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति वोट ना दे जो कि भारत का नागरिक नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को इनिशिएट किया गया। जैसे कि मैंने कहा, यहां पे देखा जा रहा था कि क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में। इसके अलावा फिजिकली बुलाया जा रहा है लोगों को आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, नागरिकता को स्टैब्लिश करने के लिए। अब यहां पे इसी दौरान एक लिस्ट निकाली जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये लिस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। एक लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा निकाली गई है? बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों निकाली गई है? क्यों निकाली गई है? इसका रीजन ये है कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स है ये स्टैब्लिश करेंगे सिटीजनशिप को। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल है इस 11 में, तो फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट हो गया, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए, आपके पासपोर्ट की बात कर लीजिए। पासपोर्ट के अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी कहीं ना कहीं पिक्चर में आ सकता है। इसके अलावा और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए, 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए कि अगर ये आपके पास है तो आप अपनी नागरिकता को इजीली स्टैब्लिश कर पाओगे। लेकिन इसके बाद में कुछ समय बाद ही अप्रैल 2024 में मल्टीपल पिटीशंस फाइल की जाती है कोर्ट में, जहां पे चैलेंज किया जाता है इस चीज को कि ये काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, डेरोगेटरी है टुवर्ड्स सर्टेन कम्युनिटीज। क्या पिटीशंस और किन लोगों के द्वारा फाइल की गई, प्राइमरी लोग कौन है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मनोज झा की पिटीशन है, जहां पे कहा जा रहा है रिवीजन जो है वो लाइकली बहुत सारे पुअर लोग, दलित लोग, माइग्रेंट वोटर्स को निकाल देगी। अंडरस्टैंड ये करना है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट इंटैक्ट नहीं होंगे। शायद आप अपने लेंस से सोच रहे हो कि क्यों डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, पर आप इमेजिन करो कोई ऐसे गरीब व्यक्ति को जिसने जगह जगह बदली है, कभी एजुकेशन के लिए बाहर निकला है, कभी नौकरी के लिए बाहर निकला है, तो कभी उसे फेंका गया है किसी देश से, किसी स्टेट से, किसी सिटी से। तो इस सिचुएशन में उसके पास जरूरी नहीं कि सारे कागज मौजूद हो। ऐसी भी फैमिली हो सकती है जो कि किसी अर्थक्वेक में, किसी नेचुरल डिजास्टर की विक्टिम रही हो, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट शायद ना हो, मतलब सारे नहीं हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं अवेलेबल हो आपके पास और कुछ एविडेंस आपके पास अवेलेबल हो, बट सारे होना मुश्किल है। तो पहली बात तो ये कि रिवीजन में उन लोगों को बहुत प्रभाव पड़ेगा। माइग्रेंट की बात कर लें, और स्पेसिफिकली माइग्रेंट जो कि प्रभाव पड़ा है जिन पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर का, कोई भी कम्युनल वायलेंस का, कोई भी प्रकार की हिंसा का। मुस्लिम की बात कर लीजिए, दलित की बात कर लीजिए। महुआ मोइत्रा जी ने भी पिटीशन डलवाई कि काफी सारे वोटर्स हैं जो कि 10-10 साल से, 20-20 साल से वोट दे रहे हैं। अब आप रिवाइज करोगे और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उनको भी निकाल दोगे, चाहे वो इतने साल से वोट दे रहे हैं। ये तो बड़ी अटपटी सी बात हो गई। तीसरा जो है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पिटीशन जो है, उनकी तरफ से पिटीशन आती है जो कहता है कि जो ऑर्डर है ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो बहुत ही आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल है, डिस्क्रिमिनेटरी है,
और कहीं ना कहीं बर्डन जो है एलिजिबिलिटी प्रूव करने का वोटर के ऊपर डाल रहा है। आप अगर वोट दे सकते हो तो आप प्रूव करो कि मैं वोट देने के लिए एलिजिबल क्यों हूं, मतलब पूरा बर्डन डाल दिया आपके ऊपर। योगेंद्र यादव की पिटीशन आती है कि रीवेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करेगा एससी एसटी कम्युनिटीज को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, महिलाओं को भी। कुल मिला के काफी लोग अफेक्ट होने वाले हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत ही इंटेंसिव हो गया है, इतना ज्यादा हो चुका है कि बहुत सारे लोग निकल ही जाएंगे इस प्रोसेस में, चाहे वो एलिजिबल हो क्यों ना। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रोसेस किया जा रहा है, हम लोग एलिजिबल वोटर्स को शामिल करना चाहते हैं, इन एलिजिबल को निकालना चाहते हैं कि उनकी कोई जगह नहीं है हमारे देश में वोट करने की। लेकिन यहाँ पे इन पिटिशनर्स का कहना है कि बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स भी निकल जाएंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पिटीशन सुनना स्टार्ट करता है। करंटली सुप्रीम कोर्ट पिटीशन सुन रहा है रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप ये इवैल्यूएशन कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कितना सही मेथड है, कितना सही मेथड नहीं है। अप्रैल 2024 में स्टार्ट होता है, ऑन एंड ऑफ अभी भी चल रहा है। अभी रिसेंटली होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि आधार कार्ड एक रिलायबल प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। नागरिकता का सबूत आधार कार्ड नहीं बन सकता है, बहुत ही इजीली मिल जाता है किसी को भी। रेफ्यूजीज के पास में भी आधार कार्ड आज के समय में अवेलेबल है। क्या हम उन्हें वोट करने के लिए अलाउ करेंगे? क्या हमारी देश की लोकतंत्रता कैसे वर्क करेगी, डेमोक्रेसी कैसे वर्क करेगी, क्या वो हम अलाउ कर सकते हैं? ये चीजें पूछी जाती है कि डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, इवन राशन कार्ड आर नॉट पैरामीटर्स एंड नॉट रिलायबल। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने की, रिवाइज करने की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम लोग अपनी डेमोक्रेसी को रीस्टैब्लिश कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 4 करोड़ वोटर्स को आप रीवैल्यूएट करोगे, रिवाइज करोगे और उसके बाद में वेरीफाई करोगे और फिर कह रहे हो कि आधार कार्ड भी शामिल नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा केओस क्रिएट कर सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ आधार कार्ड विल क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। इतना आसान प्रोसेस नहीं, नवंबर में इलेक्शन होने, आप कैसे करोगे ये सारी चीजों को? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आधार कार्ड को हटाना, एक्सक्लूड करना, ये अपने आप में एक अलग सी बात हो जाती है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि हम अपने आर्टिकल 324 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल 324 संविधान का क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। तो ये पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है सुपरवाइज करने की, कंट्रोल करने की, किस प्रकार से रेगुलेट होगा, कंडक्ट होगा इलेक्शन भारत में, उसके रिगार्डिंग डायरेक्शंस निकालना, उसके रिगार्डिंग कोई भी सर्कुलर निकालना, कोई भी चीज को क्लैरिफाई करना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये सारी पावर के हिसाब से हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आता है कि इलेक्शन कंडक्ट करने का तो आपके पास अधिकार है, लेकिन कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है ये स्टैब्लिश करने का नहीं। केस का नाम जान लीजिए, इतनी बातें तो हो गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच है। यहां पे जैसे कि मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आधार कार्ड भारत की नागरिकता का को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रमाण पत्र नहीं, सबूत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट जवाब ये देती है कि इसको एक्सक्लूड करोगे तो केओस मचेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईसीआई को कि आप कंसिडर कीजिए। देखो, यहां पे डायरेक्ट नहीं किया कि आपको ये करना है, कंसिडर करने के लिए कहा है कि आप आधार कार्ड को, वोटर आईडी को, राशन कार्ड को बिहार इलेक्टोरल रोल में कंसिडर कर सकते हो। हाँ, ये कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया, ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड अपने आप में इनफ नहीं है नागरिकता का प्रमाण पत्र बनने के लिए। लेकिन ऐसा कहना कि आधार कार्ड तो कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उसके साथ में कोई भी कोरोबोरेटिव डॉक्यूमेंट को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि आधार कार्ड भी है, फिर उसके बाद में आपके पास में 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट भी है, तो ये चीजें दोनों मिलकर आपकी नागरिकता को शायद स्टैब्लिश कर ले। इसी प्रकार से 2-3 डॉक्यूमेंट्स होना इनफ होना चाहिए। आप आधार को एक्सक्लूड कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागरिकता स्टैब्लिश करना आपका अधिकार नहीं है, आपका है इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, क्या डायरेक्शन होगा, कैसे सुपरविजन होगा। आर्टिकल 324 में आपको ये सब पावर मिली है, पर कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। इसको डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि ये जो आपने लिस्ट निकाली है ना 11 डॉक्यूमेंट्स की, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। अच्छा, क्या डिफरेंस है एग्जॉस्टिव लिस्ट में और इलस्ट्रेटिव लिस्ट में? एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट लिस्ट, इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बाहर कुछ हुआ तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये उस प्रकार की लिस्ट नहीं है। ये इलस्ट्रेटिव यानी कि आपने एग्जांपल दिया है कि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ले आओ, इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट ले आओ, इसके बाहर का कोई डॉक्यूमेंट आया तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, जैसे उस नेचर का हुआ, जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड, ये चीजों को स्टैब्लिश किया गया। तो ये पूरा मामला एज ऑफ नाउ कोई जजमेंट नहीं आया है, पर ये डिस्कोर्स हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे कंसिडर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर करेगा या नहीं करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या आता है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या जवाब आता है, ये सारी चीजें भी देखने वाली होगी। बट अगर अभी हम लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहें कि क्या आधार कार्ड भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र है या नहीं है, तो इकलौता तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्री किया है
कि अपने आप में तो सफिशिएंट नहीं है नागरिकता प्रूव करने के लिए। अगर आपको आधार कार्ड दिखाना है तो वो नहीं बता रहा है कि आप भारत के नागरिक हो। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ईसीआई मान रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कह रहा है कि कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको ऑब्जर्व करे कि इसके साथ में कोई और कोरोबोरेटिव डॉक्यूमेंट ऐड करते हुए हम इस नागरिकता को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये सारी चीजें कोर्ट में हुई है। आपका क्या ओपिनियन उसे कमेंट में बताना, पर उससे पहले एक बार हम लोग आधार की टाइमलाइन भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज नो बैड, कोई खराबी नहीं है। थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, जैसे कि आप देख सको UIDAI स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। इसके बाद में यहाँ पे नंदन नीलेकानी को अपॉइंट किया गया था चेयरमैन के रूप में। अगर हम बात करें 2010 की, तो आधार के लोगों को लेकर आए थे हम लोग, लॉन्च किया था 2011 में। आधार आपकी 100 मिलियन पीपल तक पहुंच गया था। आज के समय की बात करें तो सबके पास ही है। 2012 में फॉर्मर हाईकोर्ट के जज KS पुट्टुस्वामी ने चैलेंज किया था आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट में। इनके अलावा और भी लोग शामिल थे, हाईकोर्ट के जजेस भी शामिल थे और लोग भी थे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि कैसे आप आधार का वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्या प्रोसेस शामिल होने वाला है। डायरेक्टली पहुंचे 2018 में, जहां पे कहा गया कि आधार कार्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है, पर कुछ बदलाव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट बनता है, हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट बनता है। तो आपका जो आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार, उसमें आपका निजता का सिद्धांत भी शामिल है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी को भी शामिल किया गया है। तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए जिस प्रकार से आधार हो रहा था, जिस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा था, उसमें कुछ बदलाव की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा UIDAI को कहा गया कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप किसी भी दूसरे एजेंसी को नहीं दे सकते, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। सारे के सारे मामले पे जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका ओपिनियन क्या है उसे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।